आइए जानने की कोशिश करते हैं टैरो रीडिंग से कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या होल्ड करके रखा है। क्या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और आपकी कैरियर लाइफ से जुड़ा हुआ क्या चीज़ें हैं जो आ रही हैं, और स्पेशली किसी व्यक्ति की इंटेंशन, कोई भी हो सकता है ये, उससे जुड़ी हुई इंटेंशन क्या है आपके लिए, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही वो इंसान जो भी है वो आपका पार्टनर हो सकता है या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए रीडिंग ओपन है। सो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप उनकी इंटेंशन जानना चाहते हैं, तो अब इंटेंशन किसकी जानी जाती है? ऑफ कोर्स जो इंसान आपके साथ थोड़ा-सा शेड्स, आपको अपनी ट्रू शेड्स या दिखा चुका है या फिर आपसे हाइड करता है कुछ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, राइट? सो देखेंगे कि इस रीडिंग में आपके लिए क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बहुत ही पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो आपके ठीक है। यूनिवर्स, देखो यहाँ पर क्लियर कट है कि अवेयरनेस का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरह की अवेयरनेस के लिए साइन दे रहे हैं। अब चाहे आपके कैरियर में हो, आपके लव लाइफ में, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नोटिस करते हो, ऐसी चीज़ें जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो बेस्ट वे ये है कि आप देखें कि क्या चीज़ें हैं जो जिनसे आपको एक खतरा महसूस होता है, एक ऐसी फीलिंग आती है जो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, दैट कि काम की जगह पे हो, घर में हो, आस-पास में हो, अकेले हो, सो वहाँ पर कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते भी हैं और इग्नोर कर रहे हैं। सो अवेयर अवेयर रहना है। और यूनिवर्स कहीं न कहीं आपके साथ अलाइन्ड है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। डे एंड नाइट कभी भी वो थॉट्स आते हैं, आपको कुछ इंडिकेट करते हैं या इंडिकेशंस मिलते हैं आपको। सो अवेयरनेस जो निकल कर आया है, ये आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको किन चीज़ों से सेफ एंड गार्ड रहना है और क्या चीज़ें आपको लाइफ में आगे करनी है। और बहुत एक इंट्यूटिव मैसेज है, मैं इसको बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन पावर को हाई कीजिए, राइट? चलिए, सेकंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो चुकी हैं, जो वर्थलेस हैं अब आपके लिए, और मे बी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती, कितना भी कोशिश कर लो, उनके अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है बाकी, जैसे काँच का टूटना और उसको जोड़ना। तो एक लाइन आप देखेंगे, वो लाइन हम उसको बोल देते हैं अपना लोकल लैंग्वेज में, दरार पड़ गई है, एक लाइन आ रही है, वो जॉइंट तो हो जाता है बट उसके अंदर एक जो थ्रेड वो पड़ जाता है, एक लाइन पड़ जाती है। सो उसको क्लियर करना इम्पॉसिबल होता है। सो सेम पोजीशन जो होती है रिश्तों में भी होती है, और किसी व्यक्ति के साथ भी होती है। अगर एक बार चीज़ें ख़राब हो जाए तो दोबारा से रिबिल्ड तो हो जाते हैं बट सेम पोजीशन पर नहीं जाते हैं, राइट? सो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, इन चीज़ों पे वर्क करना होगा, आपको लेट गो करना है, ठीक है? सो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, या कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं जिनको आप लेट गो कर कर अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं यू आर द मास्टर। आप अपनी लाइफ के खुद मास्टर हैं, द मास्टर। मे बी आप टीचर हो सकते हैं, मे बी आप अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में हैं, आप मास्टर हो सकते हैं, उसके माहिर हो सकते हैं। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको मास्टर बुलाया जाता है, भाई
कभी कभी कहते हैं ना कि वो व्यक्ति ना सिर्फ वो एक काम जानता है, उसने मास्टरी की हुई है। वो ऐसा टीचर है जिसने एक्सपीरियंस से उसने बहुत कुछ सीखा है। ये किसी भी आपका वर्क इन्वायरमेंट से जुड़ा हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। सो दैट कहने का मतलब यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप अपनी लाइफ के खुद एक क्रिएटर हैं, मास्टर हैं। और आप जो हैं, अगर कुछ चीज़ें बहुत वाइज़ली डील करते हैं, सोच समझ कर मैच्योरिटी के साथ। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे तो बियर्ड वाला एक पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है, फादर फिगर है। सो ज़रूरी नहीं हम सब की एज इस एज के अकॉर्डिंगली या इससे रेजोनेट करे। मे बी कोई 30 का होगा, 35 का होगा, मे बी कोई 40 का भी हो सकता है। बट आपको मैच्योरिटी दिखानी है 50 प्लस। अब 50 प्लस मैंने क्यों बोला है कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, कूल एंड काम रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जो है वो अपनी लाइफ में यू नो अप्लाई करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी उनके प्लान्स होते हैं, राइट। सो यूनिवर्स आपको 3 मैसेजेस दे रहे हैं। अवेयरनेस, बिल्कुल अपनी आंखें खोल कर रखिए और अपने आसपास क्या चल रहा है उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सेकंड है आपका कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो कर दें, ठीक है। कुछ ऐसे संबंध हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, राइट। अब जो थर्ड वन है वो मास्टर है। मतलब आप अपने आप को वीक मत समझिए, आप ऐसा मत समझिए कि आप कुछ कर नहीं सकते, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बढ़ सकते हैं भाई, आप मास्टर हैं। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको इतनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, व्हाटएवर जो भी आप वाइज़ हैं, ठीक है। आप मैं नहीं कहती हूँ आप बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है। पढ़े लिखाई ये वो सब चीज़ें कभी कभी इंसान को लाइफ का एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे भली जो वेल एजुकेटेड होते हैं वो भी फीके पड़ जाते हैं। सो यहाँ पर आपको आपकी लाइफ ने क्या लेसन्स दिए हैं, आपको क्या सिखाया है, ठीक है। सो उस एक्सपीरियंस से आप कुछ भी आगे कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ों को समझकर अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मास्टर हैं, आप हर चीज़ को टैकल करने का हुनर जानते हैं, राइट। तो ये तो आपके मैसेज है जो यूनिवर्स ने होल्ड करके रखे हैं। सो किसी पर्सन की इंटेंशन क्या है, पहले तो ये जानेंगे कि ये जो इंटेंशन आ रही है वो क्या है, सही है या गलत है। चलिए फटाफट से तब तक उस पर्सन को रिकॉल कर लीजिए अपने माइंड में जब तक मैं कार्ड्स शफल्स कर रही हूँ। सो दैट कि आप जो भी जानना चाहते हैं या फिर उस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशन आपको पता चल सके। सो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए यूनिवर्स का, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं, कुछ भी आपको मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, सो ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है। ओके, ओके। देखिए यहाँ पर क्लियर कट मैं बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास हैं। अब फैमिली पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, खुद की फैमिली से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अब इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है पास्ट लाइफ। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रिगर देते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम जो है आपको पेन देते रहेंगे, हर्ट करते रहेंगे। सो दैट कि ये एक लिज़र्ड और स्नेक की तरह आपके अराउंड है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ठीक है। और आपको कहीं न कहीं से ये कुछ ना कुछ हार्म करने की कोशिश करते हैं या हार्श वर्ड बोलते हैं, ठीक है। सो इंटेंशन इनका अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो हमारी स्टार्टिंग है, राइट। तो यहाँ पर मैं इस कार्ड को देखकर बोलूँगी इंटेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं है।
सेकंड यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है जो आपके सर्कल में, आपके खुद के सर्कल में है। एग्ज़ैक्टली कोई कुलीग हो सकती है, कोई आपके साथ वर्किंग हो सकती हैं, यानी आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, ठीक है। सो आप अपने आसपास देखिए कि इन लोगों ने किस तरह से आपको जलवे दिखाए हैं, क्या कलर्स आपको शो किए हैं। सेकंड, वी आर द वर्ल्ड। कुछ लोग आप ही की दुनिया में हैं, यानी आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो कुछ लोग ऐसे हैं, वी आर द वर्ल्ड। ये वर्ड्स वही लोग कहते हैं या कह सकते हैं जो आपके बहुत नज़दीकी हैं। आपके पार्टनर, आपकी फैमिली में कोई जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति, ठीक है। बाहरी व्यक्ति उस कंडीशन पर हो सकते हैं जो बहुत क्लोज़ हैं आपकी फैमिली और आपकी, जो आपको ऑलवेज़ ऐसा फ़ील कराते हैं कि भई हम एक ही हैं, ठीक है? हम फैमिली जैसे ही हैं। और कभी-कभी ऐसे लोग जो हैं मन में बहुत सारी चीज़ें भर कर बैठे होते हैं। कभी-कभी ऐसे लोग जो होते हैं आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं, और आपको किस तरह से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से वो ट्रिगर दे सकते हैं, ये चीज़ें भी वो आपके करीब रहकर ही जान पाते हैं, राइट? सो वी आर द वर्ड। सो ये लोग वो हैं जो आपको क्रम्स दे सकते हैं, और ब्रेड बटर जो उसको बोल सकते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं। सो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, इंटेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं है इनकी, लेकिन आपको शो ऑफ बहुत करेंगे, राइट? यहाँ पर बहुत इनोसेंट है, कोई इंसान बहुत इनोसेंट, देखो या तो वो आपको समझता है या फिर वो फेस पर एक मास्क लगाया हुआ है। मैच्योर पर्सन हो सकता है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है? सो उसकी नज़रों में भई यहाँ पर आप एक एक ऐसे कीड़े या इंसेक्ट्स जो कहते हैं हम, ठीक है? आप इस तरह के हो, एक ग्रास होपर्स होता है जो घास को खाता है ग्रीन कलर का, ओके? सो इस तरह का कोई है जो आपको देखकर हैप्पी होता है, हैप्पी इन द सेंस दिल से हैप्पी नहीं। अ, उसके लिए आप एक वो छोटे से कीड़े हो जिसको मसल देना बहुत ईज़ी है, लेकिन आपको पहले ट्रस्ट में लाना है, ठीक है? ट्रस्ट बिल्ड करना है सो दैट आप उस पे विश्वास करें और आप उसकी फिंगर टिप्स पर जो है डांस करें, यू नो? कोई स्पेशली आपको फिंगर टिप्स पर नचाना चाहता है। एंड इस केस में आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप कोई फीमेल हैं, महिला हैं और आप अपनी एज से बड़े किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप सिंगल हो, किसी मैरिड पर्सन, किसी बॉस के साथ है आपका अफेयर, या कोई ऐसा फादर फिगर जैसा, कभी-कभी अट्रैक्शन हो जाती है, कभी-कभी एक सडन एक एज होती है जिसमें यू नो मैच्योर पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये रीडिंग कहाँ तक जाएगी, और मे बी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भई भगवान उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जो इस तरह के ट्रैप में फँसे हुए हैं। स्पेशली अगर कोई फीमेल फँसी हुई है, कोई बेटी है, मतलब कोई टीनेज एज की है, कोई कॉलेज गोइंग है, कहीं पर आप अ, अकेले रहते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, तो उस स्टेज में जो है भई आपको कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, ओके? ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, कहने का मतलब इसकी जगह मेल पर्सन जो मैच्योर है उसकी जगह कोई फीमेल हो सकती है, और आप कोई मेल पर्सन कम एज के या कॉलेज गोइंग या फिर अभी-अभी आपने कुछ जॉइन किया है, आपकी बॉस हो सकती है, ओके? सो ये चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा-सा अवेयर होना होगा, इंटेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो ये आपके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको अ, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है या आपके लिए सही नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके। हम्म, ओके। सो देखिए ये आपकी सक्सेस में एक प्रेशर दे सकते हैं,
आपकी सक्सेस में यानी आगे बढ़ना, आप फ्यूचर में आगे ग्रो करना, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर ये जो सक्सेस आपको मिल सकती है, उस पाथ से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, माइंड इन द सेंस कि स्ट्रेस हो सकता है आपको, ओके? सो आप भटक सकते हैं। आप किसी अपनी गोल, अपनी यू नो क्वालिफ़िकेशन, आप समथिंग कुछ ऐसा जो क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है मोमेंट टू मोमेंट का है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान सोच समझ कर आपको कदम बढ़ाना है। सक्सेस है ये, इसमें रुकावट आ सकती है। तो ये अवेयरनेस का कार्ड है, मोमेंट टू मोमेंट। तो चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए बहुत ध्यान से, समझिए, देखिए, और अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वाइज़ली डिसीज़न लीजिए। ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, और स्पेशली कोई मेल पर्सन है और आपको अट्रैक्ट करता है, और बहुत सारे उनके अपने मतलब होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, ओके? सो आपको जो है यहाँ पर इन चीज़ों से बचने के लिए जो है किसी फीमेल का जो एडवाइस आपके लिए बेटर रह सकती है। किसी फीमेल मेंटोर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी लाइक आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या आपको एडवाइस दी जा सकती है, और किस तरह से उस सिचुएशन को आप हैंडल करें, उसके लिए भी आप जो है किसी फीमेल से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि ये बार बार इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और डेफ़िनेटली कोई आपको रोकने की कोशिश भी करेगा। द रिबल कोई बहुत ऐसी एनर्जी में है जो चीज़ों को अटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बहुत दिमाग से और सोच समझ कर चलना है। जी हाँ, ये रही आपकी रीडिंग आज की, और आपके करियर में और क्या चीज़ें हैं और रुकावट भी हो सकती है और क्या-क्या है इंटेंशन, वो भी मैंने बताया है, सो दैट आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।